बात महाकुंभ की, जिसके सफल आयोजन को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है, खासकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं होगी, बल्कि गंगा यमुना की लहरों पर भी होगी। दरअसल जल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की तर्ज पर संगम में चलने वाली नावों के लिए भी यातायात प्लान बनाया है, ताकि महाकुंभ के दौरान संगम में करीब 4000 नावों का सही से संचालन किया जा सके। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, जिसके सफल आयोजन के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। सरकारी एजेंसियों का पूरा जोर इन दिनों महाकुंभ से जुड़ी हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में है, खासकर महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। यही वजह है कि जल पुलिस ने भी महाकुंभ के दौरान संगम पर चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया। ये प्लान कमोवेश सड़क के ट्रैफिक प्लान की तर्ज पर बनाया गया है। कुंभ के समय में पूरे जैसे आप सड़कों पर गाड़ियां सीक्वेंस से चलती हैं, वैसे ही आपको इस नदियों पर भी सीक्वेंस से पूरी नावें चलती नजर आएंगी। आप पीछे देखेंगे ये जो ट्रैफिक लाइन बनाया गया, यानी आप जब सड़कों पर जाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, वहां रुकती है गाड़ियां, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइन के जरिए नावों को नियंत्रण किया जाएगा। और खास बात यह है कि ये कुंभ में जहाँ सड़कों पर ट्रैफिक किसी तरह बाधित ना हो, उसी तरह नाव को भी ट्रैफिक नियमों के अनुसार रखा गया, लिहाजा ट्रैफिक लाइन बनाई गई है। अब इसी लाइन के बीच से ही सारी नावों को चलना होगा। दरअसल महाकुंभ के दौरान 4000 से ज्यादा नावें गंगा और यमुना की लहरों पर चलेंगी। इन नावों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 12 किलोमीटर में नदी यातायात और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। जल पुलिस के एसीपी के मुताबिक अभी यमुना नदी में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 8 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण गंगा नदी पर होगा। साथ ही 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 17 सब स्टेशनों और एक फ्लोटिंग ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा, ताकि नावों का संचालन आसानी से हो। बोटों की संख्या लगातार बढ़ती है और अभी आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अत्यधिक बोट्स हो जाएंगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नावों को आपस में टकराने की कोई भी घटना ना होने पाए। बोट कैप्साइज की स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने एक एकल दिशा प्रणाली हमने अप्लाई की है, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी सारी बोट्स। वो मूवमेंट होगा हमारे यमुना पुल की ओर से संगम की ओर, जो है पूरब की दिशा में मूवमेंट होगा। और ये इनके लिए हमने 2 किलोमीटर की रिवर लाइन डाल रखी है, जिससे कि हम उसको बाइफरकेट कर सकें, डिमार्केट कर सकें। उसके लेफ्ट से और उसके राइट से, दोनों साइड से जो है हमारे बोट्स आएंगी और सेंटर से होके यूनिडायरेक्शनली वापस जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपसी कोई जैसे भीड़ की स्थिति होती है तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं। कुछ जगह पे पॉइंट टू पॉइंट पे, जिसको आप चौराहा कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली चौराहा के फॉर्म में नहीं, बट हम पॉइंट बना रहे हैं जिसपे हमारी बोट्स खड़ी होंगी। जो मोटर बोट्स हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगी, भीड़ की दिशा में उनको बीच में रोक दिया जाएगा। इसके अलावा नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी तैनात होंगी, जिनके प्रोफेशनल गोताखोर संगम पर तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को डूबने से बचाने का काम करेंगे। फायदा सबसे ये है कि जो हमारे एक आपाधापी का माहौल हो जाता है, हैप्जर्डनेस होती है, उसको हम बिल्कुल ऑर्डरली फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको क्रमिक रूप से हर व्यक्ति जो नाव आगे जा रही है वो स्नान कराएगी, वापस लौटेगी, अगली जाएगी। तो एक क्रमिक आप व्यवस्था पाएंगे, जिससे कि आपाधापी और कोई आपस में हजार्डस कुछ ऐसी संभावनाओं की बहुत कमी आने की वो रहेगी। हम इतना आश्वस्त हैं इस बात को। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अलर्ट पर हैं। ये सतर्कता तब और बढ़ गई जब खालिस्तानी आतंकी गुरबतवंत सिंह पन्नू ने महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में घूमकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए।
और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर केंद्रीय एजेंसीज के साथ समन्वय, ये सभी कार्रवाई की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस बार महाकुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बरती जाएगी। इस काम में हाईटेक सुरक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और प्रयागराज के बाद अब आपको लिए चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। साल की समाप्ति से लेकर नए साल की शुरुआत तक ठाकुर जी के दर्शन के लिए अपार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी साल के अंत और नए साल पर अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। मंदिर प्रबंधन ने बुजुर्ग और बच्चों को अपने साथ नहीं लाने की अपील की। मंदिर प्रबंधन का मानना है कि करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचेंगे। ऐसे में भारी भीड़ की वजह से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गंभीर बीमार और बीपी, शुगर के मरीजों, साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांगजनों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं को भीड़ ज्यादा होने पर मंदिर न आने की उनसे अपील की गई है। और अब बात करते हैं उस सौगात की जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया, जिसका मकसद केन और बेतवा नदी को जोड़कर समृद्धि का एक नया अध्याय लिखा जाना है। आपको केन बेतवा परियोजना के विस्तार के बारे में बताएं, इससे पहले समझाते हैं कि आखिर रिवर इंटरलिंकिंग होती क्या है और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। दरअसल रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना के आधार में जल संसाधन से जुड़े कम और ज्यादा के भेद को मिटाने का है। रिवर इंटरलिंकिंग में एक साल भर बहने वाली नदी को नहर के जरिए किसी ऐसी नदी से जोड़ दिया जाता है जो कि बारिश के 4 महीनों के अलावा आमतौर पर साल भर सूखी रहती है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया से कहीं बाढ़ और कहीं सूखे के प्रभाव को कम करके एक प्राकृतिक संतुलन बनाया जा सकता है। भारत में पहले भी छोटे पैमाने पर नदियों को जोड़ा जाता रहा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर यह पहली बार हो रहा है। इसी वजह से आज केन और बेतवा नदी को जोड़ने की योजना का शिलान्यास हुआ। केन और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जिनका उद्गम तो मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी यात्रा पूरी कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलती है। जहां केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी में विंध्याचल से निकलकर पन्ना, छतरपुर और खजुराहो से बहती है, यूपी के बांदा में यमुना से मिलती है, तो वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन में विंध्य पर्वतमाला से निकलकर विदिशा, टीकमगढ़, झांसी और ललितपुर के रास्ते हमीरपुर पहुंच यमुना में विलीन हो जाती है। केन और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जिनका उद्गम तो मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी यात्रा पूरी कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलती है। जहां केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी और विंध्याचल से निकलकर पन्ना, छतरपुर और खजुराहो से बहती है, यूपी के बांदा में यमुना से मिलती है, तो वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन में विंध्य पर्वतमाला से निकलकर विदिशा, टीकमगढ़, झांसी और ललितपुर के रास्ते हमीरपुर पहुंच यमुना में विलीन हो जाती है। इन दोनों नदियों में से केन नदी का 85% कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी के पानी को बेतवा में भेजे जाने की योजना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद दौधन गांव में केन नदी पर 70 मीटर ऊंचा और 2031 मीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा। केन नदी में आए 2800 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा बाढ़ के पानी को इसी बांध के जरिए रोका जाएगा। दौधन बांध में इकट्ठा किए गए केन के इस अतिरिक्त पानी को बेतवा में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा। दौधन बांध पर ही 78 मेगावाट क्षमता के 2 पावर प्लांट बनाने की भी योजना है। दूसरे चरण उस नदी पर लोअर उरबांध, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज तैयार किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के स्केल को आप इस तरह से समझिए कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है और इस पूरी योजना के जरिए केन नदी से बेतवा में 591 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ट्रांसफर करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड के 13 जिलों को। केन बेतवा लिंक परियोजना जहां मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के लिए जिंदगी की धारा लेकर आएगी, तो वहीं ये उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से हर साल करीब 65 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, तो वहीं कुल 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का इंतजाम होगा, जिसमें से मध्य प्रदेश में करीब 5.59 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। साथ ही दौधन बांध पर बन रहे पनबिजली प्रोजेक्ट से हर साल 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की भी योजना है, यानी कि एक बड़ी जनसंख्या को साल भर पीने के पानी की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा जमीन में पानी का लेवल बढ़ना और बिजली का उत्पादन तो इस परियोजना के वो फायदे हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अलावा कृषि सिंचित क्षेत्र बढ़ने से होने वाली आर्थिक समृद्धि, नहरों का विकास और उसके चलते वाटर ट्रांसपोर्ट का मार्ग खुलना और नए पर्यटन स्थलों के उभरने जैसे फायदे भी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये परियोजना बड़े पैमाने पर न केवल बुंदेलखंड की प्यास बुझाएगी, बल्कि इससे मिली सिंचाई की सौगात से बुंदेलखंड की भूमि में हरियाली भी लहराएगी। इस पूरी परियोजना की कुल लागत बनती है 44,605 करोड़ रुपए, जिसका 90% भार केंद्र सरकार और बाकी 10% दोनों राज्यों की सरकार को मिलकर उठाना है। हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध का भी शिलान्यास हो गया है। इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर निकलेगी। बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। हर साल 1/3 भारत भयंकर सूखे की मार झेलता है। हर साल इसी देश में औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी बाढ़ की विनाशलीला में तितर-बितर हो जाती है। लेकिन अब बाढ़ और सूखे की आपदाओं से बचाव किया जाना संभव हो सकेगा। इसके लिए देश में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना बहुत कारगर साबित होगी। इसके लिए देश भर में नदियों को जोड़ने के इस महायज्ञ की पहली आहुति पड़ने जा रही है भारत के दिल मध्य प्रदेश में, जहां केन और बेतवा नदी को जोड़कर एक नया अध्याय लिखा जाना है। अगर ये प्रोग्राम सफल हुआ तो कई और नदियों को जोड़ने की परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार अपने कदम बढ़ा देगी। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज 12।